भारत की ग्रीन वॉल कही जाने वाली अरावली पर्वत पर इस साल बहुत बड़ा फैसला आया है, जो कि ऐसा फैसला है जो कि शायद नहीं आना चाहिए था। शायद लोगों का अब हमारे न्यायालयों से भी विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जब न्यायालय ही हमारे प्रकृति को बर्बाद करने पर लग जाएंगे तो फिर किससे आप उम्मीद लगाएंगे? आप और हम किससे उम्मीद लगाएंगे? दरअसल फैसला यह आया कि एक 30 साल पुरानी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया अरावली पर्वत को लेकर कि 100 मीटर से जितने भी पहाड़ियां हैं, अगर उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो वो अरावली पर्वत में नहीं गिनी जाएंगी। तो लगभग देखा जाए एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार तो 90% आपको अरावली पहाड़ियाँ इससे बाहर हो जाती हैं। मतलब 90% जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो अरावली पर्वत से बाहर, क्योंकि उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर से अब कानूनी संरक्षण हट जाएगा। अब वो नॉर्मल भूमि हो जाएगी जिन पर उत्खनन, अवैध खनन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन आदि चालू हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी चिंता करने वाली बात यह होगी कि यह अरावली पर्वत बचेगा नहीं, क्योंकि इनसे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। लूनी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी आदि, ये सब कुछ नदियां हैं जो कि इन्हीं अरावली पर्वत से इनका स्रोत है, इन्हीं से निकलती हैं। और जब इन पर उत्खनन या विकास का काम शुरू होगा तो शायद ये नदियां विलुप्त की ओर चली जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। सारे नदियां, झीलें सूख सी जाएंगी। देखिए, जो अरावली पर्वत है उस पर बहुत सारे वनस्पति, जीव, फॉरेस्ट उस पर बसे हुए हैं। वो जो है दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाती है, क्योंकि जो राजस्थान से जो धूल मिट्टी उड़कर आती है उनसे यह अरावली पर्वत दिल्ली को रक्षा करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आ गया है और इस पर देखिए उत्खनन चालू होगा तो दिल्ली में भी तो 400 AQI है ना, 400 अच्छी है, ये लगभग 1000 पार जाने वाली है। और जो भी आप 40-50 साल जी रहे हैं ना, शायद अब उम्र 30 साल ही रह जाएंगी, क्योंकि इतनी बीमारियां खतरनाक लेवल पर इससे बढ़ेंगी कि शायद आप कहेंगे कि वाह रे सिस्टम, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी भयंकर लेवल पर बीमारियां फैलेंगी ना, स्वास्थ्य संबंधी, फेफड़ों संबंधी, किडनी, लिवर सारा फेल हो जाएगा प्रदूषण से। नदियां, भूजल स्तर पूरा गिर जाएगा, क्योंकि जो अरावली पर्वत है इसका जब खनन होगा तो जानते हो क्या होगा? ये जो अरावली पर्वत है मॉनसून के दिनों में नमी को रोककर बारिश कराती है। और जब आप इसे नष्ट कर दोगे, इस पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो ये तो जवाब दे देंगे। और जो भी नीचे ये अरावली पहाड़ियाँ जो भी वाटर रिजर्वायर नीचे की हुई हैं वो भूजल स्तर जो है और नीचे चला जाएगा, और जितने भी ट्यूबवेल हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, वो सारी की सारी फिर ठप पड़ जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे कुछ तो नहीं होगा। अरे भाई, इससे होगा यह कि किसान जो है बेचारे भूखे पेट मर जाएंगे। मिट्टी की जो उपजाऊता है वो कम हो जाएगी, वो बेचारे पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे।
ये जो सरकार सोच रही है ना कि अरावली पर्वत के, देखिए अरावली पर्वत में बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, बॉक्साइट वगैरह पाए जाते हैं। तो देखिए सरकार की सबसे बड़ी चाल क्या है कि वो तो ऐसा ऑर्डर निकलवा दिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने पहाड़ मेजर कर लिया, ठीक है, आपने जमीन से पहाड़ की ओर आप चले गए, आपने पहाड़ मेजर किया, लेकिन आपने ये जजमेंट क्यों दिया कि जो 100 मीटर से कम जो पहाड़ियाँ वाली पहाड़ होंगे, पहाड़ियाँ होंगी, भू आकृतियाँ होंगी, वो अरावली से अलग अलग हो जाएंगी। आपको ये बात कहने की क्या जरूरत थी? मंशा साफ है कि उस पर माइनिंग होने वाली है, उस पर कंस्ट्रक्शन चालू होगा, वो विलुप्त की ओर जाएंगी, सारे जो नदियां हैं वो सूखने वाली हैं। आप इतना बात समझ लो। उस पर जितने भी जीव जंतु हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मानव बस्ती की ओर जाएंगे। उनका आप तो घर उजाड़ दिए, अपना जीडीपी बढ़ा रहे हो, बढ़ा लो। गर्मी इतनी तेजी से बढ़ेगी ना, गर्मी 2 से 3 डिग्री जो है हीट वेव। अभी गर्मी के मौसम में औसतन कितना होता है? उत्तर भारत में औसतन लगभग 42 से 43 डिग्री गर्मी रहती है ना, ये लगभग अब 46-47 होने वाली है। और आपका जो एसी है वो भी काम नहीं करने वाला है, इतना जान लो। आप पागल होकर मर जाओगे। आप जीडीपी बढ़ा लोगे, ठीक है, आप जीडीपी बढ़ा लो, पैसा खूब कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुर्बक पैसा ही आपके पास रहे और खाने के लिए जब अन्न ही ना रहे, जब सारे नदियां ही विलुप्त हो जाएंगी, खेती ही नहीं होगी, तो अब तो अन्न के लिए तरस जाओगे और आपके बैंक के खाते में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन आपको खाने का अन्न भी नसीब नहीं होगा, पीने को पानी शुद्ध नहीं होगा, पानी खत्म हो जाएगा, बारिश 4-4 साल 5-5 साल नहीं होगी। देखिए जो अरावली पर्वत है वो दिल्ली को बचाती है, जो थार रेगिस्तान से जो प्रदूषण होकर आती है वो उससे बचाती है, उनको घेरे रहती है। क्योंकि जो अरावली पर्वत है 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। और जब वो खत्म, अरावली पर्वत खत्म, तो दिल्ली भी समझिए खत्म। पहले से तो भूकंप आ ही रहा है दिल्ली में। वो जो उसका भार है अरावली पर्वत का, वो अपने अभी स्थिति में उसको दिल्ली को भी बचाए हुए है अपनी भार से, और वो खत्म, तो दिल्ली समझिए खत्म। प्रदूषण इतना से सीधे इतना जाएगा, ठीक ना? सारी नदियां तो तुम कर ही दोगे। जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों, जागरूक होने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधा हुआ है ना वो खुले, हम ये चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका और हमारा जन्म हुआ किस लिए है? केवल इसलिए कि आप अपने परिवार को पालन पोषण करें, ठीक है, इतना भी ठीक है। पालन पोषण तो कुत्ता, सुअर, पक्षी भी कर लेते हैं अपने परिवार का। आपको मानव देह इसलिए मिला है ताकि आप स्वार्थ से उठकर आप देश के लिए, आप इस पृथ्वी के लिए काम करें। वसुधैव कुटुंबकम का तो आपने नाम सुना ही होगा हमारे सनातन धर्म में। उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया बिल्कुल विनाश की ओर जा रही है। इनको बचाना आपका और हमारा बिल्कुल कर्तव्य हो गया है। ये जैसी अरावली पर्वत हटी तो जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, वो तेजी से बढ़ेगी, तेजी से उसका विस्तार होगा। भूजल स्तर तो नीचे गिर ही जाएगा, सारा इरिगेशन सिस्टम तो फेल हो ही जाएगा। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है।
आने वाली जनरेशन आपकी बिल्कुल बिल्कुल आपके और हमारी बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाली है। आपके पास पैसा तो पूरा भर भर के होगा, लेकिन आपको खाने को कुछ नहीं होगा। शुद्ध खाना नहीं होगा, शुद्ध पानी नहीं होगा, शुद्ध हवा नहीं होगी, शुद्ध पर्यावरण नहीं होगा। महज लगभग 30 से 35 साल ही आप जी पाओगे। मैं बात अब समझ लो। और अब जीडीपी बढ़ाओगे ना, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति तो ऐसा पलट कर जवाब देती है ना भाई, फिर आप उस समय आपको संभालने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह अवस्था है, अपने आप को संभाल लो, जागरूक होइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। मुझे इस बात की चिंता हो गई। ये बताइए, क्या जरूरत थी इस प्रकार के फैसला देने की सुप्रीम कोर्ट को? खैर चलिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन आप और हम जागरूक होइए। बिना जागरूक नहीं होइएगा, ये लोग ऐसे ही आपको और हमें विनाश कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।